आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम गोडाउन समरी के बारे में। गोडाउन समरी एंड टैली। अब गोडाउन समरी का मतलब गोडाउन से रिलेटेड काम करना, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। कहने का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में हम एक से ज़्यादा गोडाउन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा लोकेशन रख सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसे गोडाउन समरी या लोकेशन के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि मेंटेन मल्टीपल लोकेशन भी बोल सकते हैं या मेंटेन मल्टीपल गोडाउन बोल सकते हैं। टैली में आपको ये दो नामों से मिलेगा, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से या मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के नाम से। काम दोनों का सेम है, ठीक है, फीचर दोनों का सेम है, सिर्फ नाम दोनों के अलग अलग है और दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, टैली में आपको ये बता रहा हूँ कि गोडाउन को क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे कहाँ, तो डिस्प्ले करना भी मैं आपको बता दूंगा और मैं एल्टर तथा और डिलीट करना भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गोडाउन समरी के बारे में, यानी लोकेशन के बारे में। लोकेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एल्टर करना है और कैसे डिलीट करना है। तो सिंपली हम जाएंगे कहाँ पर, टैली में। तो टैली में सबसे पहले आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है F11, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको F2, F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स। ये शॉर्टकट बताया हमने, आप चाहो तो मैनुअल भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। क्या मिलेगा? मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, ये ऑप्शन, ठीक है। इसको आपको यस कर लेना, मैं ऑलरेडी यस किया हुआ है। और यहाँ से आपको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये दिखाई कहाँ देगा, तो दिखाई देगा ये आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा। बैक कर लिया मैंने अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे आप। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेशन, ठीक है। याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया, चाहे आप मल्टीपल गोडाउन पे काम करें या मेंटेन मल्टीपल लोकेशन पे काम करें, नाम दोनों के अलग अलग हैं और काम दोनों का सेम है, ठीक है। और दोनों एक ही तरीके से क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर होता है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करके बता देता हूँ। तो ये जैसे मैंने एक लोकेशन बना ली अपनी, मेरी एक जो गोडाउन है या फिर मेरी एक ब्रांच है वो है भोपाल, ठीक है। तो अंडर जाएगा प्राइमरी। आपको फ़िलहाल इसका कोई भी ऑप्शन का यस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन थर्ड पार्टी के साथ काम करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम थर्ड पार्टी के साथ नहीं, हम खुद के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए फ़िलहाल कोई भी लोकेशन पे यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया इंदौर, ये दूसरी लोकेशन मैंने बना ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दूसरी लोकेशन बना ली, अंडर प्राइमरी रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरी लोकेशन बना ली, तो तीसरी लोकेशन में मैंने अंडर प्राइमरी रख दिया। ये तीनों लोकेशन बना लिया मैंने आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोकेशन के साथ परचेस कैसे किया जाता है। तो इन लोकेशन के साथ परचेस करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए स्टॉक आइटम। तो मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक एक मोबाइल फ़ोन बना लिया, Realme 5। अंडर जाएगा मोबाइल। याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ अल्ट के साथ सी, शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए। तो मैं अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे को शॉर्टकट से मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने एक्सेप्ट, ठीक है। और मैं एक और बना ले रहा हूँ, Nokia 5, ठीक है। ये भी मोबाइल है और ये भी साइड में मिलेगा, एक्सेप्ट। इसके बाद आपको एक बार ये देख लेना है कि आपकी जो परचेस और सेल की लेज़र है उसमें इन्वेंट्री वैल्यू यस है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये देख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्स की लेज़र है नहीं मेरे पास, परचेस की लेज़र है क्या, तो गुड्स परचेस की लेज़र है, इसमें इन्वेंट्री वैल्यू नो नहीं है, तो येस कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सेल्स की लेज़र में इन्वेंट्री यस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ से सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ठीक। इसके बाद मैं आपको परचेस करके बता देता हूँ परचेस कैसे दिखाई देगा। तो F9 परचेस वाउचर अल्टर के साथ आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैश में परचेस कर ले रहा हूँ,
ये परचेस की लेज़र ऑलरेडी आ गई है मेरे पास। तो यहाँ नोकिया 5 परचेस कर रहा हूँ मैं। कहाँ रखूँ उसको, तो मैंने रखा इंदौर में 5 सेट पर का रेट 5,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद मैंने दूसरा परचेस किया Realme 5 नॉट एप्लीकेबल, और इसे रखा मैंने भोपाल में, ठीक है। ये भी 5 सेट पर का रेट 6,000 रुपये, और यहाँ पे कर लिया इसको एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको चेक करना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में तो ये क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको गोडाउन वाइज यानी कि लोकेशन वाइज चेक करना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशंस, आप किस लोकेशन पे क्या रखा है तो 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हो। 5 सेट रखे हुए मोबाइल के यहाँ पे Realme 5 के, और यहाँ पे इंदौर में रखे हुए 5 सेट नोकिया 5 के, ठीक है। तो ये है गोडाउन समरी, ठीक है। ये आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था ये सेकंड यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा।